हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, ठीक है। आप समझते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यह जो होता है यह कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसको कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है ऐसा डिवाइस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कैलकुलेशन करे, कंपैरिजन करे और क्या करे, और डिसीजन ले। यानी ऐसी डिवाइस जो तीन काम करे। कौन कौन सा? पहला कैलकुलेशन, दूसरा कंपैरिजन और तीसरा डिसीजन। यानी कैलकुलेशन यानी गणना करे, कंपैरिजन यानी तुलना करे और डिसीजन यानी कोई डिसीजन ले सके। यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस उसको बोलते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कैलकुलेशन कर सके, डिसीजन ले सके और क्या कर सके, और कंपैरिजन कर सके। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस का मेन एग्जांपल कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू इज का प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी इट इज का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या होता है, ठीक है। इट इज प्रोसेसिंग डिवाइस दैट डू कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन। यानी सीपीयू क्या होता है, ठीक है। सीपीयू बॉक्स होता है, ठीक है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? यह एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस कहने का मतलब क्या है? अभी हमने समझा प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। ऐसी डिवाइस जो कंपैरिजन कर सके, डिसीजन ले सके और क्या कर सके, और कैलकुलेशन कर सके, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। हमने समझ लिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू के नाम से जानते हैं। सीपीयू, ठीक है, यह जो होता है हमारे कंप्यूटर का मेन फंक्शन होता है। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया सीपीयू। सीपीयू इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, यानी सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीयू को और कौन से नाम से जाना जाता है। सीपीयू को का दूसरा नाम क्या है? सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यानी कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो सिलिकॉन्स और मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर यानी लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है? वो कौन सा डिवाइस होता है? वो सीपीयू। यानी क्या होता है? सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यानी लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल क्या है? डुअल कोर, कोर 2 डुओ, कोर i3, i5, i7, i9, i10, ये सब क्या हो गए? ये सब माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। हमने अब तक क्या समझा? सीपीयू क्या होता है। सीपीयू सबसे पहले क्या होता है? कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कंपैरिजन कर सके, डिसीजन ले सके और कैलकुलेशन कर सके। यानी ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन करता हो, डिसीजन लेता हो और कंपैरिजन करता हो, गणना करता हो, तर्क करता हो, डिसीजन लेता हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस का एक एग्जांपल सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोसेसर किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन से और मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू को और दूसरा नाम बोल सकते हो आप माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे डुअल कोर, कोर 2 डुओ, कोर i3, i5, i7, ये सब क्या हो गया? ये सब सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू के नाम से जाने। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल चिप इन कंप्यूटर विच रिसीव इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस
एंड प्रोसेस इनपुट देन प्रोवाइड आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस। यानी समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का छोटा चिप होता है, ठीक है, जो किस चीज़ से बना होता है, जो सिलिकॉन्स और मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर यह एक छोटा सा चिप होता है, छोटा सा चिप होता है कंप्यूटर सीपीयू में, ठीक है, जो क्या करता है, जो सिलिकॉन्स और मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर से इनपुट डिवाइस कीबोर्ड्स माउस इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, ठीक है, और क्या करता है, उसको आउटपुट डिवाइस, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस पे सेंड करता है प्रोसेस होने के लिए। अगेन उसके बाद डाटा प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट डिवाइस पे शो कराता है। तो ये किसका वर्क हो गया, माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का आप वर्क समझ गए क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है जो सिलिकॉन्स और मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, ठीक है, इतना समझ में आएगा। ये क्या करता है, इनपुट्स यूजर से इनपुट को लेता है, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस को सेंड करता है प्रोसेस होने के लिए। उसके बाद डाटा प्रोसेस होने के बाद जब वो इंस्ट्रक्शन में चेंज होता है, ठीक है, चेंज हो जाने के बाद वो आउटपुट डिवाइस को सेंड करता है आउटपुट शो होने के लिए। तो ये क्या हो गया, मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर के कार्य हो गए। समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के कितने पार्ट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं। पहला ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। LU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। CU एंड MU, ठीक है। ALU का अगेन ALU के 2 पार्ट होते हैं, पहला AU एंड LU, ठीक है। समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर के कितने पार्ट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से, ALU CU एंड MU। ALU के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट, ठीक है। AU अर्थमेटिक यूनिट, LU लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये क्या हो गए, माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट हो गए। अब समझते हैं ALU क्या होता है और उसके 2 पार्ट LU और AU क्या होता है, ठीक है। ALU क्या होता है, इट परफॉर्म लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यानी जो ALU जो होता है वो मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, यानी न्यूमेरिक जो नंबर्स होते हैं उनका गणना करता है, जैसे 1 to 10 A to Z, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स। ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। अब देखो ALU के 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, LU और क्या हो गया, AU और LU, ठीक है। ALU के 2 पार्ट कितने, ALU के कितने पार्ट हो गए, 2, पहला AU और दूसरा LU, यानी अरिथमेटिक यूनिट लॉजिक यूनिट, ठीक है। यानी जो भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होंगे कौन सा पार्ट सॉल्व करेगा उसको, LU। जो भी लॉजिकल्स यूनिट्स यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू है, ये सब जो भी ऑपरेशंस, ये सब जो होता है LU लॉजिकल यूनिट, कौन सा पार्ट यूज करता है, LU यूज करता है, सॉल्व करता है। AU जो होता है अर्थमेटिक यूनिट, यानी 1 to 10 A to Z। तो हमने क्या समझ लिया, ये हमने समझ लिया ALU के पार्ट्स, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन करे, डिसीजन ले और क्या करे, और डिसीजन, कंपैरिजन और कैलकुलेशन, यानी ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन करे, कंपैरिजन करे और डिसीजन ले, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, प्रोसेसिंग डिवाइस का CPU इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है सिलिकॉन्स और मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। ये क्या होता है, यह माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है, जो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस तक उस डाटा को सेंड करता है। प्रोसेस होने के बाद, ठीक है,
उस डाटा को आउटपुट डिवाइस पे सेंड करता है यूजर को शो होने के लिए। तो ये क्या हो गया, प्रोसेसर्स का यूज हो गया। ठीक है, हमने से पढ़ा सीपीयू इज नोन ए माइक्रो प्रोसेसर, यानी सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स के मेन पार्ट। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स के मेन पार्ट में हम माइक्रो प्रोसेसर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU, MU। ठीक है, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, और MU का क्या होता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट ऐसा पार्ट होता है प्रोसेसर का जो डाटा को प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद होल्ड करके रखता है, यानी उसको सेव करके रखता है। ठीक है, किसका वर्क होता है, MU यानी मेमोरी यूनिट का। ALU क्या होता है, ALU के 2 पार्ट होते हैं, एक AU और एक LU यानी अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक स्मॉल चिप होता है जो सिलिकॉन्स और मिलियन ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। ठीक है, अब समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, उनके क्या उसके अंदर जो कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, उनका वर्क क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता हो, कैलकुलेशन करता हो, कंपेरिजन करता हो और डिसीजन लेता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल क्या था, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर जो होता है एक स्मॉल चिप होता है। ठीक है, जो मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स और सिलिकॉन से मिलके बना होता है। डुअल कोर i5, i7, i9 ये सब क्या हो गए, प्रोसेसर्स के टाइप हो गए। ठीक है, अब हम समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी माइक्रो प्रोसेसर्स का ऐसा पार्ट दो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है, उसको ALU बोला जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, ALU यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन। ये जो क्या करता है, ये जो ऑपरेशंस को सॉल्व करता है, ये कौन सा ऑपरेशन सॉल्व, ये जो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा पार्ट सॉल्व करता है, ALU। ठीक है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब समझते हैं ALU के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला AU, दूसरा LU। AU क्या होता है, जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये जो पार्ट को सॉल्व करता है वो कौन सा करता है, AU करता है। और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये जो पार्ट को सॉल्व करता है कौन सा करता है, LU। ठीक है, समझ में गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल चिप, ठीक है, इट मेड ऑफ, किससे मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मिलियंस ट्रांजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला ALU जो होता है, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस को सॉल्व करता है। जैसे इसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, एक लॉजिकल ऑपरेशन। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को जो सॉल्व करता है वो कौन सा पार्ट करता है, ALU समझ में आ गया। ALU के 2 पार्ट होते हैं, AU और LU। AU जो होता है अर्थमेटिक यूनिट, यानी जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को जो सॉल्व करता है वो कौन सा पार्ट करता है, AU यानी अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, और ये जो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये जो पार्ट को सॉल्व करता है LU करता है। LU यानी लॉजिकल यूनिट। समझ में आ गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का पहला पार्ट समझ में, CU जो होता है कंट्रोल यूनिट। ये जो पार्ट होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। समझते हैं क्या होता है। दिस यूनिट वर्क लाइक बॉस एंड कोऑर्डिनेट ऑल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। यानी ये जो CU जो होता है कंट्रोल यूनिट पार्ट जो होता है, ये एक प्रकार का बॉस की तरह काम करता है, मेन पार्ट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट प्रोसेसर एक्टिविटी, यानी जो प्रोसेसर्स के काम होता है, प्रोसेसर का वर्क होता है, उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट, अब तक हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर का वो पार्ट होता है जो एक बॉस की तरह काम करता है। ठीक है, जो भी प्रोसेसर के एक्टिविटीज होते हैं उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। दूसरा पॉइंट,
प्रोसेसर यूज्ड इन कंप्यूटर मेड ऑफ सिलिकॉन मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी जो प्रोसेसर्स कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं वो सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं और किससे बने होते हैं, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो प्रोसेसर होता है किससे मिलके बना होता है, प्रोसेसर जो होता है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स और सिलिकॉन से मिलके बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में एक स्मॉल चिप होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी खूब तेज़ गति करता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, प्रोसेसर की, प्रोसेसर्स में कितने सिलिकॉन्स कितने ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं ये उस पर यूज़ करते हैं, कितने कोड यूज़ किए गए ये उस पर डिपेंड करता है। इस समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, इट रीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड चेंज इन सीरीज ऑफ सिग्नल टू एक्टिवेट अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी अभी हमने आपको बताया कि जो कंट्रोल यूनिट होता है ये एक प्रकार का बॉस की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मेमोरी से, ठीक है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, देखो एक होता है एमयू, मेमोरी यूनिट क्या होता है उससे पहले समझ लेते हैं। मेमोरी यूनिट जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोसेसर, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर की ओर से आता है प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद उसको स्टोर करके रखता है। कौन सा पार्ट डाटा को स्टोर करके रखता है, एमयू, यानी प्रोसेसर का वह पार्ट जो डाटा को इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट यानी एमयू बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है जो मेमोरी में, ठीक है, एमयू में इंस्ट्रक्शंस पड़े होते हैं उसको क्या करता है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को भेज देता है कि उसका काम क्या है। जैसे जिस पार्ट का जो काम होता है उसको वहाँ पे कंट्रोल यूनिट सेंड कर देता है उस पार्ट को वर्क करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट का वर्क हो गया। यानी मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट जो होता है यह एक बॉस की तरह काम करता है। मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस पड़े होते हैं, ठीक है, मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं उसको क्या करता है, उसको रीड करता है और सिग्नल के फॉर्म में चेंज करता है और अलग अलग कंप्यूटर्स के पार्ट को सेंड करता है ताकि उसका एग्जीक्यूशन हो सके, उस पर वर्क किया जा सके। ये क्या हो गया, मेन काम हो गया किसका, कंट्रोल यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का ये काम था। ठीक है, इट कंट्रोल इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड अदर पार्ट। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या करता है, इनपुट मेमोरी को और आउटपुट मेमोरी को कंट्रोल करता है। कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट इट इज यूज टू स्टोर डाटा बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा को स्टोर करके रखता है वो प्रोसेसर का मेमोरी पार्ट यानी एमयू, मेमोरी यूनिट पार्ट उसको रखता है। ठीक है, हमने समझ लिया। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर स्मॉल चिप होता है जो सिलिकॉन्स और मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। प्रोसेसर के कितने पार्ट पड़े हैं, 3, ALU, CU और MU।